आज हम अपनी हिंदी की कक्षा पाठ 1 भाषा के रिवीजन से शुरू करते हैं। भाषा क्या है? प्यारे बच्चों, आप सबसे बातचीत करते होंगे। आप मित्रों से कभी फोन पर तो कभी पत्र लिखकर बात करते होंगे। इस प्रकार हम सभी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक बालक पत्र लिख रहा है और दूसरे चित्र में बालिका पत्र पढ़कर माँ को सुना रही है। बालक ने लिखकर अपनी बात पहुंचाई और बालिका ने पढ़कर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की परिभाषा है बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरे की बात को समझना ही मौखिक भाषा है। जिस प्रकार मैं आपको बोलकर पाठ समझा रही हूं और आप सुनकर समझ रहे हैं। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझना ही लिखित भाषा है। पत्र लिखना, किताब पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना आदि लिखित भाषा है। बच्चों, पहले चित्र में पिताजी अपने पुत्र को कुछ समझा रहे हैं। यह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग है। दूसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। यह लिखित भाषा का उदाहरण है। अन्य चित्र में दो बालक अपनी पुस्तक से कुछ पढ़ रहे हैं। यह लिखित भाषा का उदाहरण है। और इस चित्र में दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह मौखिक भाषा के रूप का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों, संकेत या इशारे को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। पहले चित्र में एक ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों से सीटी बजाकर वाहनों को रोक रहा है, लेकिन वह भाषा नहीं होती है। ऐसे इशारे तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं, लेकिन हम उनकी बोली समझ नहीं पाते। क्या आप जानवरों की बोली समझ पाते हैं? बच्चों, जैसे सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से भाषा को लिखने का भी कुछ तरीका होता है। लिखने के ढंग या विधि को ही लिपि कहा जाता है। आइए कुछ भाषाओं की लिपि जानते हैं। संस्कृत और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू को फारसी में, अंग्रेजी को रोमन भाषा में लिखा जाता है और पंजाबी को गुरुमुखी में। बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे राष्ट्र में या देश में बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण की शिक्षा से हम भाषा को सही तरीके से लिखना सीखते हैं। धन्यवाद।